देखो, हम सबको भगवान ने कोई ना कोई गिफ्ट देकर रखी है। हर घट में नूर समाया, हर एक के अंदर में गुण बसे हैं, अलग अलग प्रकार के गुण बसे हैं, उसने दिया। और जब मैं वो उसको यूज भी करता हूँ ना, तो भी शुक्राना करके यूज करना है। क्या समझकर, ये नहीं कि वो मेरा गुण है। यहाँ पे बहुत गहरी बात है संत। मतलब आप समझोगे तो इसमें तीनों गुणों से मुक्ति पा जाओगे, तीनों गुणों से मुक्ति पा जाओगे। जो भी गिफ्ट भगवान ने मुझको दिया है, चलो किसी को लिखने का गिफ्ट है, किसी को बोलने का गिफ्ट है, किसी को राइट चीज समझने का गिफ्ट है, किसी को खाना बनाने का गिफ्ट है, किसी के संस्कार ही इतने ऊंची हैं तो वो ही अलग गिफ्ट है, किसी को ये गिफ्ट है, किसी को वो गिफ्ट है। पर वो गिफ्ट को मैं अपना समझकर अगर मेरे अंदर में अहंकार आता है, तो वो गिफ्ट का भी मैं सदुपयोग ना करके उल्टा मेरे से क्या हो जाता है, गुनाह हो जाता है, अहंकार बनता जाता है। तो वो गिफ्ट कब निराकार मुझसे ले ले मेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। मतलब हमको, और आप समझो ये बात, ही तो हमने समझ ली, चलो ठीक बात है। तो ठीक बात मतलब पहले हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है, थोड़ा अपने अंदर ध्यान देना है कि मुझको क्या लगता है मेरे अंदर कौन सी गिफ्ट है। देखो, किसी का शरीर एकदम फिट होता है, बचपन से लेकर आज तक उनमें इतनी बीमारी होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत जुकाम खांसी ये वो हो गया, बीमारी जैसे इतनी लगती नहीं है। वो एक गिफ्ट है। दूसरा, कईयों की कई बातें हैं। देखो, द क्वेश्चन इज, जब प्रभु ने हमको कोई गिफ्ट दिया है तो मैंने उसका यूज कैसे करा है, कैसे यूज करा है। अगर मेरी सारी इंद्रियां राइट चल रही है, वो मालिक का गिफ्ट है। शरीर मेरा राइट चल रहा है, वो मालिक का गिफ्ट है। कितना मैं उसको राइट चलाता हूँ। कई बार हम अपने शरीर को, इंद्रियों को ऐसे अब्यूज करते हैं, किसके वश होकर हम अब्यूज करते हैं, हमने गिफ्ट नहीं समझा, हम उसमें भी अपना मैं जोड़ के रखते हैं। देखो, मेरा काम इतना सफाई का है, देखो मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, देखो मेरा खाना बनाने की बात जो है ना, मेरे से तो कभी गलती हुई नहीं। मैं सच्ची अपनी बढ़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे जितना परफेक्शनिस्ट तो इस संसार में है ही नहीं। जो अपने अंदर में ऐसा थोड़ा सा भी अंदर में ये फुरना आती है, तो बाकी की प्रकृति आपकी टेढ़ी मेढ़ी जरूर होगी। खुद झांक के देखो अपने अंदर। आप बोलोगे मेरा पति तो मेरे को इतना वैल्यू ही नहीं करता है, अप्रिशिएट ही नहीं करता है, मेरे घर वाले नहीं करते, मेरे पेरेंट्स नहीं करते, पर मैं सच बोलती हूँ या बोलता हूँ, मेरे अंदर में इतनी आंट है, जितनी मेरे अंदर में युक्ति की समझ है, जितना मैं अच्छे से काम करता हूँ, पर किसी को तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। और वहां से सच में आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। और ऐसे बंदे को अंदर ही अंदर इतनी मार पड़ती है, अंदर ही अंदर, अंदर। वो क्यों दुखी है, किस कारण दुखी है, क्योंकि सामने वाला वैल्यू नहीं करता, इस कारण दुखी है। आप समझो, सामने वाला वैल्यू नहीं करता पर आपको आगे से गाली भी तो नहीं सुनाता है। भले ही मुंह खोल के आपकी वैल्यू ना करे, पर आपका हर सेवा को वो स्वीकार तो करता है। हम यही तो बात हमको समझना है। आप बोलते हो मेरे खाने की कोई तारीफ नहीं करता, पर वो चुपचाप बैठकर प्यार से खाता तो है। वो बाहर खाना खा के तो नहीं आता ना, वो घर में ही तो आके खाता है। छोटी छोटी बातें मैं बोलती हूँ, हम हर सेवा को अपने ही सुख और शांति के लिए क्यों नहीं करें। क्यों हमारी हर सेवा सेंस ऑफ रिटर्न के साथ जुड़ी हो गई, क्यों मैं अपने मन को हल्केपन में नहीं ला पाता हूँ। ये बहुत बड़ी बीमारी है संत, और बहुत थिन लाइन है ये इस चीज में, बहुत थिन लाइन है। कि हम अभी क्या बोला कि कोई जो सेवा लेता है वो भी तो बेचारा भिखारी बनकर झुककर ही तो सेवा लेता है। तो तुम बोलते हो, ये कहाँ से बोलते हैं भगवान, ये क्यों बोला भगवान ने। एक तरफ से सेवा का भाव होना कितना जरूरी है। बिना पक्षपात रहित होकर मन मेरा कर्म में डूब जाए और उसकी रिजल्ट की चिंता ना करे। खाली उतना ही पर्याप्त नहीं है, रिजल्ट की चिंता ना करो। उसके लिए अगर आपको मेहनत लग रही है तो फिर भी आप अपने कर्म से और रिजल्ट से आसक्त हो। अगेन, कि हमको शुरुआत से करनी है, खाली कर्म के फल से ही अनासक्ति की बात नहीं है। कर्म से भी मैं अनासक्त रहूं, कर्म से भी मैं अनासक्त रहूं। जो गिफ्ट भगवान ने मुझको दिया वो मैं गिफ्ट करके
समझूं, ना कि वो मेरा गुण है, मेरी खूबी है। आपकी खूबी होती तो जवानी से, बचपन से, पैदाइश से कैसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपकी भी तो शुरुआत हुई थी, कहीं से हमने भी तो सीखा था, कहीं ना कहीं से तो सीखा था। और अगर अच्छा, सीखने की भी बात छोड़ो, अंदर से वो झपटने की एप्टीट्यूड, वो सीखने की एप्टीट्यूड कौन से फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करके आपने अंदर में डाला, उसके लिए कितना हमने खर्चा करा? नहीं ना, ये अंदर में जो अपने आप मुझको दिया है प्रभु ने, उसी को हम गिफ्ट बोलते हैं। अगर आप उस चीज को पहचानते हो, बहुत सुंदर बात है। पहचानते तो हम सब है, क्योंकि हम सबका नोवर तो जीवित है ही, मृत्यु थोड़ी ना आई है हमको, तो नोवर तो जीवित है ही, पहचानते हम सब कुछ तो है ही। लेकिन एक छोटी चीज है जो हमारे पहचान में नहीं आती है, जो हमारे नोवर को दिखाई देता है, पर अंदर में कहीं ना कहीं एक एक पर्दा उस चीज पर पड़ा है जो सच है। और वो ये है कि वो गुण आप नहीं हो, आपका हो सकता है, पर वो गुण आप नहीं हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्ट, सबसे पहले पूर्ण ज्ञान के बाद भी हमारे अंदर में वो पर्दा नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? हम ऊपर से थोपते हैं, गुरु की वाणी थोपते हैं, पर डीप इनसाइड मेरी सफाई नहीं हो पाती है। तो अगेन आई एम सेइंग, हमारा पहला कदम होना चाहिए निमाणापन। भले ही ज्ञान मैंने सुना, पर पूरी तरीके से हुआ नहीं, तो शुरुआत कैसे करें? बोला ना, शुरू से शुरुआत करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले भले ही ऊपर ऊपर ही क्यों नहीं, पर निमाणेपन को हमें खरीदना है, निमाणेपन को। हाँ, अभी आपको लगता है कि वो गुण आपका है, पर आप कौन? अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन आवर माइंड, है ना? उसका तो अता पता ही नहीं होता है। बोला ना, मस्त हाथी की तरह हम ऐसे ऐसे घूमते थे सत्संग से पहले, गुरु से मिलने से पहले, मस्त हाथी की तरह ऐसे ऐसे घूमते थे। अता पता किसी भी चीज का नहीं है। तो जिस चीज का अंदर में एहसास होता था, वो नोअर उस चीज को जानता था, उसी को हम सच समझते हैं। आप समझना, नोवर की भी परत होती है, संत परत होती है। नोवर का परत भी हटता जाता है ज्ञान से ही, गुरु कृपा से ही। आज आपका नोवर कौन सी चीज को अंदर जागृता दे रहा है, कौन सी चीज को जागृत कर रहा है? अगेन, जागृतता अगेन ज्ञान से होती है। कौन सी चीज को वो रोशनी डाल रहा है, वो किस पर निर्धारित है? देखो, जैसे लाइट है ना, हम सबको ये बात मालूम है, जो अंदर में जो होगी चीजें, जब आप लाइट ऑन करोगे वो ही दिखेंगी, पर जो वो चीजें ढकी होंगी वो आपको दिखेंगी नहीं। ऐसे अंदर में कई चीजें ढकी हुई हैं मैंने अज्ञान के कारण। मैं कहा, जो ये चीज मेरे को गुरु ने, भगवान ने गिफ्ट रूप में दी, गिफ्ट कौन, गिफ्ट क्या, मैं कौन, मैं क्या, ये बहुत गहरी बात है। पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? निमाणेपन से। पहले जानो, क्या जानना है? कि अंदर में जो नोअर अपने गुण को पहचानता है, तभी तो इतराता है मन। नोअर लाइट, हाँ, वो अपने गुण को पहचान रहा है, पर साथ साथ अज्ञान की चिपक बहुत है अंदर में, बहुत अज्ञान की चिपक है। क्या? वाह वाह की चिपक, पहचान जाने वाली, अंदर में आशा वो वाली चिपक। कोई मेरे को एक्नॉलेज करे, एक्नॉलेज करे, शारीरिक रूप से ही खाली मेरे को कोई एक्नॉलेज करे, अगर ये आशा आप लेकर रखते हो, तो अंदर में आपने एक और परत डाल दी। याद रखना, गुरु के आंख हजार, ईश्वर के हाथ हजार, हर तरफ से आपकी मन की भावनाएं दिखाई देती हैं। हमारा मन जैसा, हमारी उन्नति वैसी, शरीर का कर्म तो दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है भगवान और गुरु अपनी फूल आंखों से ऑपरेट करते हैं क्या? दिस इज सो नॉन क्वालिटेटिव। ये सोच ही बताती है कि हम अभी भी कितने अज्ञान में हैं। गुरु खाली नजर से थोड़ी देखता है, ये तो एक
एकमात्र छोटा सा 0.01% एक इंद्रिय है जो कृष्ण भी बोलता है मेरी बहुत छोटी प्रकृति है। ये शरीर और उसकी इंद्रियां और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार तो मेरी बहुत ही छोटी प्रकृति है। जो मैं असल में हूँ वो इतना विशाल है, उसकी तो मैं क्या वर्णन करूं। वो तो हमको मालूम ही है कि कृष्ण क्या, कृष्ण का कॉन्शियसनेस क्या, उसको जानने का मतलब ही कृष्णत्व होता है। हर चीज को साथ लेकर चलना है, मतलब मेरी समझ को कितना गहरा उतरना है। मैं एक बात बोलती हूँ अगेन, अगर हमको विशालता में आना है, अपने मन को विशालता में लेके आना है, तो प्रभु के एक गुण को तो मैं धारण करूं। और प्रभु का वो एक गुण है ओमनी प्रेजेंट, हर जगह समाया, घट घट वासी, मतलब आपके घट में भी उसका वास है। वो आपके हर मन के भावनाओं को देख रहा है, परख रहा है। आपकी एक निष्काम की अंदर की भावना को भी वो अंदर ही अंदर आशीर्वाद करता है। शरीर का कर्म तो बाद में दिखेगा, पर मन का भाव तो पहले पहुंचता है, पर मन का भाव तो पहले पहुंचता है। तो उसकी नजर से कुछ नहीं छुपता है। ऑल यू नीड टू बी वरीड अबाउट, ऑल यू नीड टू बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। पहली कुर्बानी का मतलब क्या है? अंदर में भलाई का भाव, बाहर में निष्काम का कर्म, भरे भरे शरीर से पसीना बहाए, भले ही मैं नजर में ना आऊं, पर अंदर में जो घट घट वासी है, जो बिना आकार की सकता है, वो तो मुझको देख रहा है। मैं सच्ची बोलती हूँ, अगर हम आप अपने मन को थोड़ा हटाकर उसमें डूबेंगे ना, तो मैं बहुत फटाफट आगे बढ़ूंगा, फटाफट आगे बढ़ूंगा। यहाँ इस सृष्टि में इतनी सच्चाई है, इतनी सच्चाई है, आपको मैं क्या बताऊं। एक बार हम अपने भगवान से मिलने गए, पता नहीं 30 साल पहले की बात होगी। वहां उस टाइम रात में मुझको याद है, पूरी रात हमने 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं करी होगी। पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर था, ये मन दिल दिमाग एकदम गुरु प्रेम में डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था पूछो मत। सवेरा हुआ, 6 बजे हमारा सत्संग चालू होता था हरिद्वार में, जहां भी भगवान थे उस टाइम। तो अंदर में आया एक लहर, एक लकीर, लकीर क्या, एक फुरना, बहुत उमंग से भरी हुई फुरना आई कि आज तो भगवान मुझको बहुत प्यार करने वाले हैं, आज तो वो मुझे गले से जरूर लगाएंगे, आंखों ही आंख में वो मुझको जरूर प्यार प्यार से देखेंगे। पता नहीं आज मुझे मेरे गुरु से कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। उनको तो मालूम ही है ना कि आज मैं तो पूरी रात उनकी प्रेम में डूबी हुई थी। इतना फटाफट फटाफट शरीर को नहलाया, फटाफट फटाफट निकले कि बस अभी मेरे से इंतजार ही नहीं हो रहा है, पता नहीं भगवान कौन सा एक्शन करके मुझको प्यार करने वाले हैं। आज मेरे अंदर में तो इतनी मजे वाली अवस्था आ गई, गुरु तो जरूर सराहना करेगा, शाबाशी देगा, हाथ रखेगा सिर पर, कुछ तो खेल ऐसा अलौकिक होने वाला है। तो ऐसी उमंग लेकर हम सत्संग हॉल में गए और भगवान उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से सारी संगत आ रही थी, और उस संगत में एक प्यारा ये शरीर भी घुस रहा था। जैसे ये शरीर अंदर उसने प्रवेश करा, भगवान ने अपनी नजर फटाक से हटा दी। क्या किया? फटाक से हटा दी। ऐसा लगा कि हमने लख मौत वहीं पर अनुभव कर लिया, लख बार मर गया ये मन उसी टाइम। आंख से ऐसी आंसू, और भगवान ने पूरा टाइम जो 20 मिनट 25 मिनट भगवान के साथ वहां पे सत्संग होता था, तो वो पूरा 20 मिनट तक भगवान ने आंख में आंख भी नहीं मिलाई, जैसे ये शरीर वहां था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कोई रूसा हुआ शरीर। और बोला ना, प्रभु रूठे तो ठोर, गुरु रूठे तो ठोर नहीं, पर गुरु कभी रूठता नहीं। उनके हर बॉडी लैंग्वेज में इतनी अंदर में कुछ ना कुछ भलाई ही छिपी रहती है, इतने वो करुणा निधान है। तो वो 20 मिनट, जब उनका 2 मिनट का भी मेरे को आंख टू आंख कनेक्शन नहीं मिला, अंदर इतना मैं की खात्मा हुई, इतना कि मालिक मैंने करा तो क्या करा। तप का भी अहंकार, गुम होने का भी अहंकार,
बार अंदर में 1 मिनट भी आंख मैंने ऐसे, मैं सोई नहीं, मैंने पूरा रस उठाया गुरु के प्रेजेंस का। ऐसे ऐसे इतना समझ में आया, गुरु ना देखते हुए भी देखता ही है, गुरु कृपा ना करते हुए भी कृपा ही करता जाता है। हम खाली बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि अभी भी दृष्टि अंदर में स्थूल की ही है, दो में ही मन है। और जैसे अंदर आंसुओं से वो मैं भी मेल्ट होने लग गया कि कौन सा तप करूं, मैं कौन हूं जो मैं तप भी करूं, मैं कौन हूं जो मैं चाहूं भी गुरु से, स्थूल रूप से कुछ भी मेरी लायकी तो है क्या, कौन सी मेरी लायकी है तो मैं बोलूं कि आज मुझे मेरा गुरु कुछ करेगा। सबसे हटकर बात है मेरे अंदर, आज तो वो मुझको कुछ तो भी शाबाशी देगा। ये कितना अति सूक्ष्म और सूक्ष्म का ये अहंकार है। जब अपने अंदर में इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, वाणी उस दिन क्या चली मालूम नहीं, आज तक याद नहीं है। खाली कुछ मून की बात हुई थी उस दिन, ऐसा कुछ हुआ था, पर बाकी कुछ याद नहीं, क्योंकि आंसुओं से जैसे लग रहा था कमरा भर जाएगा। और जैसे अंदर में इतनी ग्लानि हुई और तप का भी अंदर में खत्म हो गया, और गुरु की नजर पड़े, ऐसी आशा भी हमारे अंदर, मेरे अंदर खत्म हो गई कि मैं कौन हूँ जो मैं ये आशा भी रखूं। इतनी अंदर में इतनी खत्म, इतनी खत्म, तब जाके एकदम से भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी और पड़ती रही और पड़ती रही। पता नहीं जब तक सत्संग खत्म हुआ तब तक पड़ती ही रही। ऐसे लगा कि शरीर में पता नहीं कौन सी एक प्रकार की ऊर्जा अंदर में जा रही है, जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इतनी बातें हमको मन से समझनी है। अगर हमको अभी भी है कि मैं आगे हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं बीच में हूँ, मैं साइड में हूँ, मेरा ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा नहीं मिला, मेरे को ऐसा नहीं दिखा, तो अभी भी दिल्ली दूर है, अभी भी दिल्ली दूर है। पर वहां पहुंचना जरूर है, और पहुंचने के रास्ते भी हमको गुरु ने खूब सारे दे रखे हैं। अगेन आई एम सेइंग, खाली छोटा सा शिफ्ट है मन के अंदर, जो जरूरी है कि वो मेरा मालिक मेरे साथ हर दम है, जो अंदर से इस खाली ये मन की एक शिफ्ट कर दे। मैं हूँ, मेरा गुण है, गुरु का गिफ्ट मेरे ऊपर है, प्रभु ने मुझको गिफ्ट दिया। चलो शुरू में बोलो गिफ्ट है, उसको भी यूज करते हुए अहंकार ना आए, बड़ी बात है। क्यों हमारा ये जो सत्संग है इतना विरला है, क्यों सबसे हटकर ये सत्संग है, क्योंकि यहाँ पे निमाणेपन का भी निमाणापन है, निमाणेपन का भी निमाणापन है कि कौन है देने वाला और कौन है ज्ञान सुनने वाला। ये तो गंगा है जो बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है। ये वाणी, ये ज्ञान सबसे पहले मन सुनता है, और जितना अंदर में अटक लटक है ना, उतना ही मन अपने अंदर में नर्क को खरीद करता है। तो सबसे पहले कृपा मुझको अपने अंदर अपने साथ ही करनी है लगातार। देयर इज नो स्टॉपिंग पॉइंट। जैसे कि दिल धड़कता है लगातार, प्राण चलते हैं लगातार, ऐसे ही अपने साथ मुझको सुजागी के साथ, वर्ड सुजागी समझदारी से समझना, इसको हमेशा रखनी है कि कहीं वो कांटा वापस प्रकट तो नहीं हो गया। द कांटा ऑफ वांटिंग, कांटा ऑफ वांटिंग, वांटिंग के कई लेयर्स है, कई लेयर्स है। कोई मेरे को पहचाने, कोई मेरे को जाने, कोई मेरी बात सुने, मेरी जगह भी फिक्स होवे, मेरा भी ऐसा होवे। अरे मैं क्या बोलूं, यही तो कांटे हैं जो हमारे रास्ते पे बिछ जाते हैं, और बिछे हुए कांटे जो हैं उन पर चलना भी मुझको ही पड़ता है, जिसके कारण दर्द की उत्पत्ति होती है, और इस दर्द का निवारण भी मुझको ही देना पड़ता है बाबा, मुझको ही देना पड़ता है। तो कांटा उठाओ ज्ञान का। क्यों बोला ज्ञान का भी कांटा वर्ड बोला है, ऐसे क्यों बोला? हाँ, विकारों के तो कांटे हैं ही अपने अंदर में, पर ज्ञान का कांटे से
विकारों के कांटे को हटाओ। तो कांटा क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ज्ञान की बुद्धि ही निराली होती है और दूसरी ही होती है। हमको लगता है ज्ञान वाला उल्टा बंदा है, नहीं, उल्टे तो हम हैं, उल्टे तो हम हैं, हमारा घड़ा उल्टा है। ज्ञान वाला जो बंदा है उसका घड़ा भी सीधा, उसकी बुद्धि भी सीधी। हम भी पैदे उल्टे हुए थे तो हमको हर चीज जो सही है वो उल्टी लगती है ना। तो ज्ञान का काटा इसलिए बोला गया है। तो हमको अपने साथ मेहनत मतलब खाली बैठ जाना है। खोल प्रिटेंड कभी मत करना संत, कभी भी मत करना। भले आपको 50 साल क्यों ना लग जाए, पर जैसी मन की अवस्था है उसको आप ऑब्जर्व। बोला ना, नोवर हर चीज जानता है, पर वो नोवर जो जानता है उसमें भी परत है। ज्ञान जैसे होता जाता है तो परत हटती जाती है, और वो ही नोवर मेरे अंदर के विकारों को वो दिखलाता है एज बीइंग विकार ऑफ द माइंड, एज बीइंग अ गुण ऑफ द प्रकृति एंड नॉट यू। समझ में आ रहा है? नोअर क्या दिखाता है, ये भी तो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो जो हर चीज जानता है वो क्या जानता है, किस चीज में आपने उसको बिजी रखा है। अगर आप कर सकल द्वार बंद, समाधि मतलब मन में हर चीज का समाधान हो जाए, उसका करो उपाय। मतलब समय अनुसार अंदर में इनसिक्योरिटी ना सताए, समय अनुसार मेरे अंदर में जलन ना मुझको सताए, समय अनुसार आगे का क्या होगा ये डर ना मुझको सताए। समय पर आसक्त बंदा ही दुखी होता है, वो आसक्ति समय पर मुझको दुखी ना कर पाए, ये है। तो मतलब ये विकार जो है, जब मेरा नोअर इस पर ध्यान देता है, मुझको विकार एज विकार समझ में आए एंड नॉट एज मी, ये मेरी बात है, मैं ऐसा हूं। सो दिस is a very thin line, a sense of differentiation between the you and the tendencies of the mind। ये जरूरी है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट आपको गुरु वाणी द्वारा आपको प्रदान करता है, देता है। दिस इज अ गिफ्ट। हमको वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ये इतना सूक्ष्म गिफ्ट है, ये इतना सूक्ष्म गिफ्ट है जो दिखाई नहीं देता, पर पूरा जीवन वो ऐसे टर्न कर देता है। पूरा जीवन मेरा जैसे स्वर्गीय हो जाता है, स्वर्ग पने से भर जाता है। इमेजिन बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल द टेंडेंसीज ऑफ योर माइंड, जस्ट बीइंग फ्री। इतना ये थिन लाइन। तो नोवर जो अंदर का दृष्टा है, हर चीज देखता है। हम क्या करते हैं भगवान के पास जाके, भगवान मेरे जीवन में क्या हो रहा है ना, आपको मैं क्या बोलूं, आप तो हर चीज जानते हो। लो देखो ये बात, भगवान को आपके गटर से क्या लेना देना, आपके जीवन में क्या हो रहा है। आधी तो चीजें कुछ होती है नहीं, आपके दिमाग की फितूर होती है, क्या तो वो भगवान जाने। समझ रहे हैं हम ये बात को? हम गुरु के आगे जानते हैं, हाँ गुरु के आगे जानते हैं, और हम बोलते हैं गुरु आप तो सब चीज, आप तो जाननहार हो। व्हाट डज दैट मीन? वो हमारे गटर को जानेगा, वो हमारे घर में क्या हो रहा है उसको जानेगा? नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। वो जानी जाननहार कैसे है? वो सत्ता रूप में व्याप्त है हर जगह। सोल कॉन्शियसनेस मतलब वो हर सोल के साथ उनकी कनेक्शन है। आपके नोअर का सच उनको मालूम है, एज पर एज बीइंग द सेम एज हिमसेल्फ। नोअर का सत्य, नोअर का सत्य, दृष्टा का सत्य उनको मालूम है। वो जानी जाननहार है कि जगत तो तेरे मन का फितुर है, वो तो है ही नहीं। वो हर चीज को जानते हैं, जड़ प्रकृति क्या, चेतन क्या, चैतन्यता क्या, हाँ मिथ्यापना क्या और सत्य क्या। वो अपने ही सत्य के स्वरूप को जानते हैं, और वो ऐसा स्वरूप है उनका, वो ये भी जानते हैं कि वो हर
जगह समाया, पर हर जगह से उनको मतलब नहीं, ये भी वो जानते हैं। आपका मन झूठ में विचर रहा है, वो ये भी जानते हैं, लेकिन वो झूठ में क्या क्या आता है उनको उससे मतलब नहीं है, उनको उससे मतलब नहीं है। पूर्ण सत्य झूठ को लेकर अपने आप में बैठेगा क्या? समझ में आ रहा है? हम बोलते वो तो जानी जाननहार है, मेरे को इस चीज से आप हमको उठाओ। अरे हाँ, उनके अंदर में क्योंकि सच की जागृति है, तो हमारे अंदर का जो प्रारब्ध के कारण जो प्रॉब्लम हमको हम फेस कर रहे हैं ना, वो चमत्कारवश अपने आप खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हर चीज का अपना ही फल है। आप गुरु को कर्ता बनाते हो, पर गुरु तो स्वयं को भी कर्ता नहीं बनाता, वो तो स्वयं को कर्ता नहीं बनाता, पर हम गुरु को कर्ता बनाते हैं। आप बोलोगे पर ऐसा है, उनकी कृपा से ही तो हर चीज हुआ। हुआ कैसे आपको मालूम है? क्योंकि अंदर की ऊर्जा इतनी है, अंदर का खंबा इतना खाली है, खाली वो दृष्टा ही दृष्टा स्वरूप में ही है, सत्ता का अंदर में पता है, और वो गुण को खाली गिफ्ट नहीं समझते हैं, वो गुणातीत हैं। उनको ना गिफ्ट से मतलब है, क्योंकि गिफ्ट पहचानने वाला बंदा भी अंदर में गायब है। Nothing to do with anything given or taken, nothing to do। तो निमाणापन तो गुरु के साथ रह रह कर, वाणी सुन सुन कर, सत्संग में आकर, कई हालतों का सामना कर 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 तो आ ही जाती है, वो तो आ ही जाती है, उसमें कोई दो राहें है ही नहीं। जो इस रास्ते पर चल पड़ा, कई मौके आएंगे हमको ये बतलाने कि हम खड़े कहाँ हैं, मन खड़ा कहाँ है, कौन सी चीज से मन चिंतित होता है ना। हर चिंता की अपनी क्वालिटी होती है। पर पहले हर बात पे मन चिंतित होता था, हर बात पे मन चिंतित होता था। अब हर ऑल्टरनेट चीज पर चिंता करता है। जैसे जैसे सत्संग में आए, तो धीरे 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 जितना संग किया, जितना अंदर में विवेचन किया, जितना अपने ज्ञान को अपने अंदर सींचा, उसका एप्लीकेशन किया, अब 100 में कोई एक चीज पर मन चिंतित होता है। चिंता भी जरूरी है, उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। आप बताओ कैसे? आई एम श्योर आप लोग समझते हो कि कैसे अभी भी मेरे अंदर में अहंकार है, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। अभी भी मेरा चित्त खाली नहीं हुआ, चिंता का विषय है। इतना सुख लिया गुरु से, निष्काम गुरु का संग करके उतना हमने सेवा ली, फिर भी मेरा मन समय पर आउट हो जाता है, फिर भी स्वभाव आउट हो जाता है, फिर भी शब्द आउट हो जाते हैं। अच्छे मीठे शब्द मौन की कैटेगरी में आते हैं, उसकी भी बहुत थिन लाइन है, कहाँ रस है और कहाँ जरूरी है, ये भी बहुत थिन लाइन है। ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि ऊर्जा का सदुपयोग करने का भी मीटर चालू है, संत मीटर चालू है। तो ये इतना, तो अगर अगर मेरा मन संयमित नहीं है, संयमित नहीं है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नोवर के ऊपर जो परत है, उससे वो परत को हटाने में अपना समय मैंने व्यतीत नहीं किया है, तो नेचुरली अंदर में अगर चिंता होती है तो वो ठीक है। इस चीज के लिए चिंता नहीं हुई तो हम योगी किस काम के, हमको कैसे न संत बोला तो भी किस काम के। जो अंदर में विकार रखे, मन कहाँ कहाँ वास करता है, उसका उसको होश ही नहीं, अंदर में ज्ञान ही नहीं, तो मैं संत काहे का बताओ, मैं योगी काहे का बताओ। तो मन कहाँ वास करता है, उस पर डिपेंडेंट है आपके गुरु का प्यार आपकी ओर। आराम से बैठ जाओ, आपकी मन की सफाई ऐसा नहीं है वो दिख नहीं रही है, हमारे मन का भाव ऐसा नहीं वो वहां तक पहुंच नहीं रहा है। मैं खाली एक बात कर बोलती हूँ अगेन एंड अगेन, हम ही अपने को वर और श्राप देते हैं। जब मैं बोलता हूँ मेरा गुरु मेरा भगवान मुझसे दूर है, मैंने अपने आप को शाप दिया। और जब मैं बोलता हूँ कि मैं अपने गुरु की आगे ऐसे ऐसे ऐसे
है, या मेरा गुरु मेरे साथ ही है, अंदर ही अंदर चल रहा है, ऐसा अगर मेरे मन का भाव होता जाता है तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार किया, वर दिया, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस करा, है ना। ये खाली हमारी समझ का ही फेर है, समझ का ही फेर है। जिसके मन में बोला ना, किसी और को जाके पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान को जाके पूछने की जरूरत ही नहीं है, भगवान आप मुझसे प्यार करते हो क्या, गुरु आप मुझसे प्यार करते हो क्या, अरे ये कौन सी पूछने की बात है। अगर मैंने अंदर में हर चीज उनको समर्पित कर दी, अपना अच्छा भी और अपना बुरा भी, फिर आपको ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। जितना मेरे अंदर में समर्पित भाव होगा, उतना प्रेम और प्यार गुरु को मुझसे होगा। जितना समर्पित भाव मुझको अंदर ही अंदर होगा, उतना ही प्रेम और प्यार गुरु को मुझसे होगा। भले बुराई हो, भले अच्छाई हो, पर जहां आपको आपकी बुराई नजर में आ जाती है, नजर में आ जाती है, तो बार बार उसको रिपीट मत करो। अरे मुझसे बुरा हो गया, अरे मुझको ये नहीं करना था, फिर आपका मन दुविधा में बैठ जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, संसार और जगत को बड़ा भी मैं ही करता हूँ, उसको उसका अस्तित्व भी मैं ही प्रदान करता हूँ। अपने अंदर में गुम करो तो देखो, गुम करके देखो, संसारा है ही नहीं, है ही नहीं। मुझको ही मेरे ख्यालों से कुछ मतलब नहीं, मुझको ही मेरे ख्यालों से मतलब नहीं, मुझको ही मेरे द्वेष भावों से मतलब नहीं। द्वेष का भाव, बाप रे कितना बड़ा कीचड़ है, मालूम है हमको, कितना बड़ा ये कीचड़ है, द्वेष का भाव रखकर बैठे हैं। इससे बड़ा नरक और कुछ नहीं, इससे बड़ा अपने आप को शाप और कुछ भी नहीं। हम किसी से द्वेष भाव रखते हैं उसके कर्म के कारण, तो इससे बड़ा मूर्खता और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। याद रखना सन, भले अनुभव हुआ है या नहीं, इस संसार में कुछ भी बना ही नहीं है, लिख लो, इस संसार में कुछ भी बना ही नहीं है। तो अनुभूति किस चीज की हो रही है, और अगर हो रही है तो किस कारण हो रही है। Are you experiencing the presence of the knower, and are you in that knowing? यही है, बस है। पर अगर मेरा नोअर, मेरा दृष्टा और चीजों का दृष्टा भी है, तो जगत अंदर में सत्य है। नोअर खाली जो है वो दिखाता है, गंध है, जगत सत्य है, तो वो आपको दिखाएगा, और जितना वो आपको दिखाई देता है उसी को मन सच करके पकड़ लेता है। और गुरु इस प्रोसेस को भंग करता है, उसको उस फ्लो को ब्रेक करता है कि दैट इज नॉट द केस। 1 मिनट, लर्न द आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, लर्न द आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। जो दिखता है वो ही सच है, ऐसा नहीं है। थोड़ा अंदर में और घुसना है, और लेयर्स अंदर का उसको खोलना जरूरी है। कई परत है, यही बोला कि सबसे बड़ा यही गिफ्ट हमको गुरु प्रदान करता है, यही गिफ्ट। कहाँ मेरा मन अभी भी खड़ा है, थोड़ा भी इतराने की जगह मैंने अगर मन को दी है तो गिरने के लिए रेडी हो जाना है। इसका भी अनुभव करना जरूरी है। जब तक बंदा गिरेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं, है ना। जब जैसे ही गुरु ने अपनी नजर फेर ली, इससे बड़ा पनिशमेंट हमको मिला ही नहीं जीवन में। ना माँ ने दिया, ना पापा ने दिया, ना टीचर ने दिया, ना जीवन ने ही कभी दिया था हमको। पर ये गुरु की नजर ना मिलना, इधर हमको देख रहे हैं, जैसे ही शरीर अंदर आया नहीं कि उन्होंने अपनी नजर फेर ली। आप बताओ क्या लगेगा। वो दिल जैसे चूर चूर हो गया, पर वो भी जरूरी था। उनसे एकत्व का अनुभव के लिए इस प्रकार का दिल का टूटना भी जरूरी था। कई सीख मिलती है हमको, कई सीख, पूरे जन्म की इतनी बड़ी सीख हमको मिल गई। वो उस दिन जो 20 मिनट तक जो अंदर की मेल्टिंग हुई है, मुझे नहीं लगता अगर हम अकेले होते 1000 साल किसी हिमालय की चोटी पर बैठकर भी अपने आप ऐसी कोशिश करते तो भी ऐसी मेल्टिंग होती। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि दिमाग जब
मेल्टिंग अपने आप करने जाता है ना, तो वो उसका भी अहंकार लेकर रखता है। मैंने हमेशा अपने घर वालों की बात सुनी है दीदी, मैंने हमेशा अपने भाभीियों की बात सुनी है, अपनी देवरों की और जिठा पता नहीं जो भी है, उन सब की बात मैंने हमेशा सुनी है। मैंने अपनी मन की तो कभी करी नहीं, आप पूछ के देख लो मेरे घर वालों से। पर अभी तो मेरी उम्र 60 की हो गई, 50 की हो गई, 55 की हो गई, कब तक मैं ऐसे जीऊं दीदी, आप बताओ कब तक। तो मतलब ये मेल्टिंग कोई मेल्टिंग है, ये कोई बात है? उसे तो अच्छा होता कि आप किसी की बात मानते ही नहीं, अच्छा होता कि मैं रिवोल्ट करती और अपनी बात की मैं पूर्ति करती, बेटर था। क्योंकि हमने ये पूरा जन्म किसमें बिता दिया बताओ? अब चित्त में क्या स्टोर हो गया कि मैंने इतना किया, मेरा समय भी निकलता गया, और अब आपको कोई छोटा सा थोड़ा सा ऐसे उंगली भी लगाता है ना, सहन नहीं होगा, फटाक से बाहर इमोशन आएगा, चीखोगे आप, चिल्लाओगे, फटाक से अंदर से इमोशन आएगा कि अब मैं इसकी नहीं सुनने वाला। क्यों अंदर में आता है? क्योंकि इतना जो करके मन को लगता है, इतना उसने कहा। मैं बोलती हूँ, जब कोई गुण हमको प्रभु प्रदान करते हैं, अभी भगवान ने बोला वो गिफ्ट है, वो यूज करते हुए भी मुझको अहंकार ना आए, तो खाली अच्छी चीज को मैंने गुण बोला, पर बाकी जो बाहर से खेल मेरे साथ होता है, मैं उसको अभी भी, आज जो हमारी अवस्था है ना, अभी भी क्या मैंने उसको अपना गिफ्ट समझा? दिस इज अगेन अ वेरी सूक्ष्म थिंग, गिफ्ट समझा। आप बताओ, अगर मैं गिफ्ट समझूं, अपने पिछले किए हुए कर्म के फलों को ऐसा मैं समझ कर उसको भी मैं आजाद करूं, मैं उसको भी आशीर्वाद करूं, जिससे कि जो मेरे अंदर में स्कारिंग जो हुई है वो हील कैसे होगी? आप बताओ, वो हील कैसे होगी? एटलीस्ट नाउ अगेन मैं फिर से समझो, अभी भी ऐसा मन हम पाल के रखे हैं, जो अच्छा को अच्छा समझता है, बुरा को बुरा समझता है। मेरे साथ जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, ये कौन बोलता है? अरे आपको मालूम है, छोटा सा थोड़ा सा तो मैं विश्वास कर सकती हूँ ना, इतने बड़े कप वप चाय की, कप की 1 चम्मच चीनी डालते हैं, पूरी कप की जो चाय है वो मीठी हो जाती है। मैं बोलती हूँ, इतना सा भी विश्वास क्या मुझको नहीं है, जो मेरे इतने से मन को, छोटे से मन को वो पूर्ति प्रदान कर सके? इतना भी विश्वास नहीं है। Filtering of what is happening around me is already being happened by him. मालिक, मालिक से इश्क, मालिक से इश्क, कि अरे हमारे जो घर में जिसको हम पैसा देकर खाना बनाने को बोलते हैं, उस पर भी हमको विश्वास है कि वो गलत चीज खाने में नहीं डालेगा, वो अपनी 100% उस पे देगा। आप बताओ, मालिक पर हमको इतना भी विश्वास नहीं है, इतना भी नहीं। रियली आई एम सेइंग, सहन शक्ति को मुझे बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? प्रेम तो बाद में बढ़ाना, पहले किसको बढ़ाना है? सहन शक्ति को बढ़ाना है। आपकी कोई बात को सामने वाला काटे, बोलो राइट, आपकी बात एकदम राइट। जिसने ज्ञान सुना है ना, जो प्यारा यहाँ पे बैठकर ज्ञान सुना है ना, उसके अंदर में ये गुण, ये युक्ति होना जरूरी है। आपकी कोई बात आगे से काटे, इमीडिएटली उस पे हाँ में हाँ मिलाओ पहले तो, बाद में की बात बाद में देखिए, पहले तो समझो ठीक है, इसकी ये व्यू समझ जाओ ना। अगर सामने वाले ने गलती करी है तो कुछ तो कारण है ना, आप और मेरे लिए निराकार, हमारे सुख के लिए, हमारी भलाई के लिए सामने वाले से गलती भी करवा देता है, क्योंकि उसमें हमारी भलाई छुपी है। अगर वो खेल कर दे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इतना अंदर में आराम पना मुझको लाना है, इतना इस मन को इस विश्वास में डुबाना है। और अगर सामने वाले से गलती हो रही है तो एक तो वो मालिक चाहता है तभी तो हो रही है। अगेन इश्क, मालिक से इश्क, इश्क है तो विश्वास ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली आता है। और फिर सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा क्या है? जिस मालिक से मैं इतना इश्क करता हूँ, जब
वो मुझे कोई गिफ्ट देता है तो वो मेरे सिर आंखों पर होता है। अरे दुनिया रिवाजी इश्क में भी हम इतनी वैल्यू करते हैं। देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को एक छोटी सी पत्ता भी दिया होगा ना, तो वो पता नहीं 20 साल तक उस पत्ते को अपने बुक पे रखकर उसकी वो वैल्यू करता जाएगा या करती जाएगी कि मेरे को ना मेरे लवर ने दिया था, मेरे को ना मेरे लवर ने दिया था। और ये जो ईश्वर का इश्क है, वो मुझको जो गिफ्ट देते हैं, तो क्या मैं उसको वैल्यू नहीं करूंगी? उन्होंने मुझको मन दिया जो मंदिर के समान रखने योग्य है। उन्होंने मुझको ये सुंदर मनुष्य चोला दिया, इतना सुंदर दिल दिमाग और इंद्रियां मुझको दी है, तो मैं उसका उपयोग कैसे करूं? मैं अपने मन को खंडित होने देता हूँ, मैं अपने मन के अंदर में द्वेष भाव को रहने देता हूँ, गंदे संस्कार को रहने देता हूँ, जिस गंदे संस्कार के कारण मेरे जीवन में गलत भाग्य भी आ सकता है, गलत डेस्टिनी भी हो सकती है, मेरे साथ गलत चीजें भी हो सकती हैं, मैं गलत गलत जगह फंस कर मैं अपने आप को इतना पीड़ा का मैं अनुभव भी कर सकता हूँ। संस्कारों की कितनी महिमा है, हम सबको ये बात मालूम है। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें, ऐसा सोच क्यों करें जो मेरा संस्कार बन जाए? तो कोई भी गलती करता है तो भैया बोलो ना, उसकी रजा थी तभी तो खेल हुआ। आई एम सेइंग underline your platform with the love for God. Simple as that. Simple as that. Wherever you walk, however is the situation, but there is a beautiful sense of love for the divine. वो मेरा बुरा बुरा कभी नहीं कर सकता है। और जो सामने वाला अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही संस्कारों के कारण जैसे भी तैसे बिहेव करता है, हाँ एसीडीसी करना जरूरी है, ठीक बात है, पर ऐसा मत करो जो यू स्कार योर माइंड फर्स्ट, इट इज नॉट वर्थ इट। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि सामने वाले की स्थूलता थोड़ी सूक्ष्म की ओर जाए, उसकी अंदर की वाइल्डनेस जो होती है ना, एक बोला ना वाइल्ड कीड़ा, जंगल का वाइल्ड मस्कीटो है, ये जंगली मस्कीटो है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो जब हम सत्संग में नहीं आते हैं, गुरु के पास नहीं आते हैं, तो हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है, एकदम एकदम जट, एकदम जो है ना रॉक जैसा होता है। उसकी मेल्टिंग तो गुरु के दर्शन के बाद ही होती है। तो सामने वाले की अंदर में अभी तक मेल्टिंग हुई नहीं है, तो आपको क्या करना है? देखो, जो आत्मिकता की ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है ना, वही तो सामने बह रही है, वही तो उधर भी बह रही है, वही तो है, वही ऊर्जा तो दिल और दिमाग को चला रही है। ऊर्जा तो सेम है ना, दिल और दिमाग की क्वालिटी अलग है, वो अलग बात है, पर ऊर्जा तो सेम ही है ना। जहां आपने उस ऊर्जा को पहचान लिया, ऊर्जत्व में ही आपका मन बैठा है, आपने उसको पहचान लिया, वहां पर उसका दिमाग ऑटोमेटिकली अपने आप सूक्ष्मता में आने लग जाएगा, और आपसे इतनी सुंदर निष्काम की सेवा भी होती जाएगी, जिसका फल आप गिनते नहीं गिन पाओगे, उसका फल आप गिनते नहीं गिन पाओगे। याद रखना, जड़ प्रकृति में रहकर जड़ प्रकृति की सेवा द्वारा आपको जड़ ही मिलेगा, पर ईश्वरीय प्रकृति में रहकर सूक्ष्मता वाली भावना की ऊर्जा को आप फैलाओगे तो रिटर्न में आपका अति सूक्ष्म लेयर ही खुलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या जीवन में, चाहिए क्या। पहले हम जड़ प्रकृति में स्थूल रूप से जीते थे, जीव सृष्टि में, है ना, और स्थूल रूप में रहने के कारण, स्थूल बुद्धि में रहने के कारण हमसे कई उस प्रकार के कर्म हुए हैं, है ना। तो वो जो फल है वो भी स्थूलता वाला फल है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, सत्संग में आते हैं, वी हैव ट्रांसेंडेड फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड टू अ डीपर spiritual world, giving rise to deeper understanding, stress taking capacity enhancement, and because of that, because your samaj is become so much more deeper, you are able to address the result of your earlier wrong karmas so beautifully.
बहुत आसानी से आप पिछले किए हुए कर्म के फलों का आप सामना कर पाते हो, क्योंकि अभी आपकी समझ और गहरी हो चुकी है। आपके अंदर में विश्वास भी बढ़ चुका है, आपके अंदर में समझ बहुत ही स्मार्ट होने लग गई है। जो बुद्धि अपने आप को गुणों से डिफरेंशिएट कर पाता है, वाह वाह वाह, उस बुद्धि का तो कमाल है। उसके आगे आप कुछ भी फेंकोगे ना, आप गर्म कोयला भी फेंकोगे ना, वो ठंडा होकर वापस आप ही को सुख देगा। ऐसी हो जाती है हमारी अंदर की बुद्धि, जब हम सत्संग और गुरु कृपा से ज्ञान सुनने लगते हैं।